चैनल मैथमेटिक्स गणित संग्रह। मैं सतीश तिवारी आपका स्वागत करता हूं और आज हम देखने वाले हैं मैट्रिक्स में टॉपिक दैट इज ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। वी विल सी द वन एग्जांपल अलोंग विद दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द डेफिनेशन ऑफ दिस ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है? सो आई कंसीडर वन ट्रांसफॉर्मेशन। सपोज द ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट y इक्वल्स टू ax। ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिया और इस ट्रांसफॉर्मेशन को मैं कहता हूं सपोज दिस इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ऑलरेडी मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में समझा चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। व्हाट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? सो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन हियर द ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। सो y इक्वल्स टू ax दिस इज सेड टू बी अ ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन इफ कब? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, दैट इज a डैश इज सेम एज व्हाट a डैश a इक्वल्स टू इट इज व्हाट I। अब a डैश क्या होता है? a डैश इज स्टैंड फॉर व्हाट? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, मतलब इसका ट्रांसपोज a का। सो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है then we can say that this transformation, that is a linear transformation, y equals to ax is orthogonal transformation। हम एक और रिजल्ट होता डिडक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ये a डैश मैंने लिखा इट इज व्हाट I। ओके, मैं इसको a इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ। अगर मैंने a इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा? a इनवर्स a, दिस इज a डैश, और ये हो जाएगा a इनवर्स इट इज I। अब मुझे पता है कि a इनवर्स a क्या होता है? बाय डेफिनेशन इट इज यूनिट मैट्रिक्स I। Now this is what I, this is A dash, and this we are having just A inverse because unit matrix आप कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो आपको सेम मैट्रिक्स मिलेगा। इसी का मतलब होगा कि मेरे पास A dash इक्वल्स टू A इनवर्स। मतलब अगर ये कंडीशन है तो ये कंडीशन से हम ऐसा लिख सकते हैं A dash will be same as A inverse। A dash मतलब is what? Transpose of a matrix is same as the inverse of a matrix। Then we say that the orthogonal is what? Transformation। मतलब हम दोनों में से कोई भी एक कंडीशन चेक कर सकते हैं। ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो हम ट्रांसफॉर्मेशन को ऑर्थोगोनल बोल सकते हैं। एक थोड़ा सा डिडक्शन निकाल लेते हैं हम, थोड़ा सा ये इसका ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन का एक। जैसे अगर मेरे पास देखिए रिजल्ट है, मेरे पास a डैश इक्वल्स टू I। मैं मॉड ले लेता हूँ बोथ साइड। हम जो डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं a डैश इक्वल्स टू इट इज व्हाट? डिटर्मिनेंट ऑफ I, and the determinant of I that we know it is what? 1। Now by the property of determinant this can be written as this determinant of A into determinant of A dash। But एक चीज आपको पता है कि अगर मैं कि determinant of A is always same as the determinant of A dash, मतलब ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये हमेशा सेम होता है। ओके, और इसके सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज देन इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ A स्क्वायर इक्वल्स टू इट इज 1। Then I can write the determinant of A will be plus minus 1। So determinant of A is plus minus 1 कब होता है? When we are having the transformation as what? Orthogonal transformation। So orthogonal transformation के लिए sorry determinant of A will be plus minus 1। ये रिडक्शन मैंने इसलिए बताया कि गेट एग्जामिनेशन पे इस पे एक बार क्वेश्चन बना था कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास ऑर्थोगोनल है तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए ये भी होती है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, एंड एज वेल एज व्हाट? डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी प्लस माइनस 1। सो इस तरह के ऑप्शंस थे, तो आपको बस फाइंड आउट करना था कि विच आर करेक्ट आंसर। सो इट इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। नाउ अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल। आई सपोज कि ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन आपको क्लियर है पूरी तरीके से। Now, what is the example here we are having? Example is if the xi equals to I have x cos alpha minus y sin alpha and the eta equals to x sin alpha plus y cos alpha, and then prove that the transformation is what? Orthogonal। हमको ये ट्रांसफॉर्मेशन को बताना है कि ये ऑर्थोगोनल है, मतलब हमको प्रूव करना पड़ेगा a डैश इक्वल्स टू I या अदरवाइज a डैश इक्वल्स टू a इनवर्स। उसके बाद एंड हेंस राइट द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद हमको इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, वो हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हमने दोनों इक्वेशन को लिख दिया। इट इज xi इक्वल्स टू x cos अल्फा माइनस y sin अल्फा एंड eta इक्वल्स टू x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा। नाउ दिस xi, eta, अल्फा आर नथिंग बट द ग्रीक लेटर्स। ग्रीक अल्फाबेट से ये 800 BC में पहले निकाले गए थे और मैक्सिमम मैथमेटिक्स हमारा इवॉल्व हुआ है ग्रीक से, तो हम जनरली ग्रीक लेटर को यूज करते हैं। तो थोड़ा सा ग्रीक लेटर से हमको इक्वेशन टफ लगते हैं, हम यहाँ पे ABC XYZ भी यूज कर सकते हैं, बट थोड़ा सा मैथमेटिक्स को मेरे ख्याल से टफ बनाने के लिए ग्रीक लेटर्स का यूज किया जाता है। सो ये थोड़ा सा लगता है कि इक्वेशन बहुत टफ है, बट दिस इज वेरी सिंपल टू सॉल्व। देखते हैं। सो मैट्रिक्स इक्वेशन पहले हम लिखेंगे। मैट्रिक्स इक्वेशन विल बी गिवन बाय इट इज xi
ईटा। जैसे हमारा हिंदी का कैसे 6 होता है, दिस इज अवर झाई वी आर हैविंग, दिस इज अ झाई, ओके, देन विच इज इक्वल्स टू, नाउ आई विल राइट डाउन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इन अ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में हम कोएफिशिएंट डालते हैं, तो कोएफिशिएंट मेरे पास है cos अल्फा माइनस इट इज साइन अल्फा पहले इक्वेशन में, दूसरे में देखिए साइन अल्फा एंड इट इज व्हाट cos अल्फा, एंड दिस विल बी आई मल्टीप्लाई टू व्हाट x एंड y। तो हमने इक्वेशन फॉर्म को मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे हम देखिए इसको इक्वेट भी कर सकते हैं, xi इक्वल्स टू cos अल्फा इंटू एक्स माइनस साइन अल्फा इंटू वाई, पहला इक्वेशन मिल जाएगा। फिर ईटा इक्वल्स टू साइन अल्फा इंटू एक्स cos अल्फा इंटू वाई, एंड दिस इज द सेकंड इक्वेशन। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको यूज करना है तो आप इसको रिवर्स भी जा सकते हैं। अब देखिए हमारे कन्वीनियंस के लिए देखिए इतना जो इक्वेशन दिख रहा है इसको मैं एकदम सिंपल फॉर्म में लिखता हूं। आई सपोज हियर लेट दिस y इक्वल्स टू ax, मतलब ये y हो गया, ये a और ये x, ओके। आई मेंशन दिस हियर वेयर आई एम यूजिंग दिस कैपिटल Y फॉर व्हाट, इट इज xi एंड ईटा। दिस a आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, बट यहां पे मैं x y a यूज कर रहा हूं। सो यहां पे हमने a लिख दिया कि हम a क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, and as well as I have written what is our x. x is what? x and y. This column matrix x and y. I suppose इतना तो क्लियर हो गया। अब हम शो करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट, ऑर्थोगोनल। अब ऑर्थोगोनल शो करने के लिए एक तो मुझे मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा a और a डैश का, वो चीज करो, या अदरवाइज a डैश और a इनवर्स निकालो। अब a इनवर्स हम क्यों निकाल लेंगे, बिकॉज हमको इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन भी निकालना है, तो a इनवर्स वहां पे यूज होगा, तो इसलिए मैं इनवर्स निकालूंगा। तो यहाँ पे a मेरे पास है, देखिए, तो आई जस्ट से इट इज फाइंड आउट दैट a इनवर्स हमको पता है 1 अपॉन द डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड इट इज एडजॉइंट ऑफ a। इट इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट, 2/2 का इनवर्स हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये चीज हम कैलकुलेटर में नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये वेरिएबल में है। अगर यहाँ पे नंबर्स रहते तो हम इनवर्स डायरेक्टली कैलसी से निकाल सकते थे। नाउ यहाँ पे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताइए मुझे क्या आएगा, इट इज cos स्क्वायर माइनस माइनस गेट प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, एंड दैट वी नो इट इज 1, बट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इट इज व्हाट cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। एंड नाउ आफ्टर दैट हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं 2/2 का, सो 2/2 के एडजॉइंट के लिए हम जो डायगोनल एलिमेंट रहते हैं हम उन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे एडजॉइंट cos अल्फा एंड cos अल्फा, एक शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, शॉर्ट ट्रिक। उसके बाद ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इनके हम साइन चेंज करते हैं। साइन जैसे माइनस साइन अल्फा तो ये हो जाएगा प्लस साइन अल्फा, और यहाँ पे अगर प्लस cos अल्फा है, यहाँ पे प्लस cos अल्फा है हमारे पास, सॉरी मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, दिस इज नथिंग बट व्हाट साइन अल्फा, ओके। यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बिकॉज ये प्लस साइन अल्फा है, ये हो गया। अब उसके बाद देखिए cos स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा इज 1, so it is simple, we are having the a inverse as what, a simple quantity, it is a cos alpha sin alpha minus sin alpha and it is cos alpha, okay। अब हम निकाल लेते हैं a डैश। a डैश का मतलब क्या होता है, इट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। इनवर्स आपको पता है, बट हमको निकालना है भी ट्रांसपोज ऑफ A। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, एक तो रो को कॉलम में चेंज करो या कॉलम को रो में चेंज करो। तो मैं यहाँ पे सपोज ये रो लेता हूँ, इसको मैं कॉलम में लिखूंगा, सो दिस विल बी व्हाट cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, और इस रो को हम लिखते हैं कॉलम में, तो हो जाएगा व्हाट साइन अल्फा एंड cos अल्फा, ठीक है। सो देखिए हो गया हमारा व्हाट a डैश। तो थोड़ा कंपेयर कीजिए, a इनवर्स हमारे पास cos अल्फा साइन अल्फा है, cos अल्फा साइन अल्फा a डैश में भी है पहले रो में, सेकंड रो में माइनस साइन अल्फा cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा। तो आई कैन से दैट दिस टू क्वांटिटीज आर इक्वल, ओके, मतलब आई कैन से दैट a डैश इज सेम एज व्हाट a इनवर्स। सो दिस इंप्लाइज दिस ट्रांसफॉर्मेशन, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज y इक्वल्स टू ax is orthogonal transformation, is orthogonal transformation। So ये तो हमने शो कर दिया अभी orthogonal transformation। ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप a डैश इक्वल्स टू i भी शो कर सकते थे और ये भी चलता है, ठीक है। अब इसके बाद हमको निकालना है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पहले तो आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना पड़ता है। डिटरमिनेंट अभी हमने निकाला, डिटरमिनेंट ऑफ a, इट इज व्हाट cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, इट इज 1,
and which is not equals to 0, and this implies that A inverse exists. A inverse exists, and we say that this implies y equals to ax is regular transformation. रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन हम कब कहते हैं? जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 आता है. अगर इक्वल्स टू 0 है मतलब इट इज नॉट रेगुलर, और नॉट इक्वल्स टू 0 है मतलब इट इज व्हाट? रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन. सो देयरफॉर आई राइट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन बाय, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन is given by, so y is equal to x. मेरे पास ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इनवर्स कैसे लिखते हैं? देखिए x इक्वल्स टू a इनवर्स y. ये ऑलरेडी मैंने डिराइव करवाया हूँ हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में, उसको आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं. तो अगर y इज इक्वल टू x मेरे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सो आई कैन राइट इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन एज x इक्वल्स टू a इनवर्स y. तो x क्या है हमारा? देखिए x हमारा है, इट इज व्हाट? x y. a इनवर्स तो अभी हमने निकाला, क्या निकाला हमने? दैट क्वांटिटी cos अल्फा, दिस इज sin अल्फा माइनस sin अल्फा, एंड इट इज cos अल्फा multiplied to the y. What is y? Y we are taken as what? Xi and eta. So now this is what? Xi, right? This is xi and eta. So this is nothing but x equals to मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. So I can write here the cos alpha is multiplied to what? Xi plus this is sin alpha is multiplied to eta. पहला रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, फिर बाद में y इक्वल्स टू सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं इस कॉलम से. So माइनस sin alpha multiplied to what it is? Xi plus we are having cos alpha multiplied to what it is? Eta. So this is our required inverse transformation. अब इनवर्स क्यों बोलते हैं हम इसको? देखिए यहाँ पे xi और eta इन टर्म्स ऑफ x और y रिप्रेजेंट है, और इनवर्स में देखिए x और y को हमने रिप्रेजेंट किया इन टर्म्स ऑफ xi एंड eta. Therefore it is called as the inverse transformation. तो इस तरह से हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड एज वेल एज ऑफ इट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हमने यूज किया, जहां से फिर हमने इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकाला है. ठीक है, इट इज वेरी सिंपल. अगर आपको बस एक चीज याद रखनी है, ट्रांसफॉर्मेशन को अगर आपको ऑर्थोगोनल बताना है तो आपको शो करना पड़ेगा a डैश इक्वल्स टू a इनवर्स, या अदरवाइज आप क्या शो कर सकते हैं? इट इज a इंटू a डैश इक्वल्स टू इट इज i. ये भी आप शो कर सकते हैं. ओके, और साथ ही साथ अगर आपको इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो y इज इक्वल टू x. अगर मेरे पास रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन विल बी गिवन बाय x इक्वल्स टू a इनवर्स y. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट, अगर आपको कुछ समझा हुआ है तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स. अगर आपको कोई दिक्कत है या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा. और अगर आपको कोई और वीडियोस लेक्चर चाहिए किसी और टॉपिक पे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो लेक्चर बनाता हूँ. सो थैंक यू वेरी मच.